नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम आपके लिए कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये क्लासेज उनको पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बेबेज। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो यहाँ पर ईनेक हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 ईस्वी में हुई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कह रहा है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1960 से। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? 1960 से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कह रहा है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम आपको बताना है। इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, निम्न में से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो निम्न इसमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, आपको इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर सही हो जाएगा, सर्च इंजन ऑप्शन नंबर डी ने सही है। ऑल फॉर्म अल्फ़ा यहाँ पर सर्च इंजन नहीं है, बाकी जितने भी हैं सभी गूगल, याहू और वीडियो ये सब क्या हैं? सर्च इंजन हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि इनमें से कौन इनपुट की इकाई है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा, इनपुट इकाई कौन सी होती है? इनमें से सभी, जैसे माउस है, कीबोर्ड है और स्कैनर, ये सभी क्या हैं? इनपुट डिवाइस हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आपको आंसर बताना है इसका। तो 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1024 बाइट के। 1024 बाइट हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? तो आंसर हो जाएगा 1024 किलोबाइट के। 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1024 MB के।
1 GB में कितने बाइट होते हैं? तो 1 GB में 1024 MB होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बने होते हैं। तो कंप्यूटर में जो आईसी चिप बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है? यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बने होते हैं तो किस चीज़ के बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। तो HTTP का विस्तृत रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो हमारा आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 में सही आंसर क्या होगा, इसको आंसर आपको बताना है। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा लोगो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक सुहागा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो कौन सा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नोटबुक कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कोडांतरण एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा आंसर क्या होगा? कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोडांतर एक मशीन तक से मशीन तक। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मल्टी प्रोसेसिंग होती है, तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है? यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मल्टी प्रोसेसिंग होती है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्न में से ऑप्टिकल मेमोरी है, इसमें से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है? इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है, इसका आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? CD रोम यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी होती है? CD रोम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? यहाँ पर आप लोग अपना आंसर ज़रूर दें। CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होती है? तो इसमें हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी सही बन जाएगा, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है CPU के ALU में होते हैं, CPU के ALU में होते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 में जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रजिस्टर यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, आपको इसका आंसर बताना है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ALU यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको इसका आंसर बताना है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रोसेसर। प्रोसेसर यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है प्रोसेसर के 3 भाग कौन कौन से होते हैं। प्रोसेसर के 3 भाग कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा। प्रोसेसर के 3 भाग कौन कौन से होते हैं, तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, यहाँ पर हमारे सही आंसर हो जाएंगे। प्रोसेसर के 3 भाग कौन कौन से होते हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है CPU और I/O के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। CPU और I/O के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, तो कौन सा फंक्शन है, आपको इसका आंसर बताना है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन कौन सा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गणना और प्रोसेसिंग करता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टेक्स्ट को स्कैन करना। टेक्स्ट को स्कैन करना यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है परिचालन संपन्न करता है। परिचालन संपन्न करता है, तो इसमें हमारा कौन सा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कौन सा होगा, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी सही हो बन जाएगा, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कंप्यूटर के अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में जो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CPU। CPU यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा। यहाँ कंप्यूटर जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है, बाकी प्रोसेसिंग, इनपुटिंग और आउटपुटिंग का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 31 में क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में हमारा आंसर डी हो जाएगा, CPU। CPU यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय कार्य करती है, तो CPU के। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे माइक्रोचिप कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोचिप। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूसर किया गया परिणाम है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम कौन सा है, इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा। मेमोरी, डाटा, आउटपुट और इनपुट, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 33 में। एकदम राइट दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम कौन सा होता है, तो आउटपुट यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर का आउटपुट से में रूपांतरण, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सीपीयू द्वारा। इनपुट मतलब इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है प्रोसेस्ड डेटा को कहा जाते हैं। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? आउटपुट, प्रोसेसर, इनपुट्स, इनमें से सभी, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा प्रोसेसर। आंसर क्या हो जाएगा? प्रोसेस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है सीपीयू का मुख्य घटक है। सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? इसका आंसर क्या होगा? तो सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो सीपीयू का मुख्य घटक क्या होगा? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कंप्यूटर की क्षमता है। कंप्यूटर की क्षमता है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कंप्यूटर की क्षमता है, तो कंप्यूटर की क्षमता कैसी क्षमता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आपको इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर बन जाएगा क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। कंप्यूटर की क्षमता है, तो कंप्यूटर जो है सीमित क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मानव, कृत्रिम, शुद्ध, अन्य। यहाँ पर आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो कृत्रिम यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कृत्रिम, अर्थात कंप्यूटर मनुष्य द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसको हम कृत्रिम की संज्ञा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है 39 क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, तो जो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सामान्य। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मानव मन तथा कंप्यूटर में मानव मन की गति अधिक होती है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम टोटल आपके लिए 40 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। हम कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये क्लासेज अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगले सेशन में कल पुनः इसी टाइम मिलेंगे। नमस्कार।